dear friends, today we are going to discuss third part of ESR spectroscopy. पहले दो पार्ट में हमने आपके पास ESR स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं उसे सीखा था, कुछ मॉलिक्यूल्स को लेकर के, कुछ सिस्टम्स को लेकर के। आज हम एक और सिस्टम पे बात करने वाले हैं। ये है आपके पास CH3CH2 रेडिकल, इथाइल रेडिकल। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकते, रेडिकल है, इंटरमीडिएट है, जिसके पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद, देखो एक इक्विवेलेंट ये है, एक इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो दो NMR सिग्नल आने चाहिए थे। लेकिन ESR के केस में कैसे देखते हैं कि दो प्रोटॉन ये है, तीन प्रोटॉन ये है, इसकी वजह से भी सिग्नल्स आने, इसकी वजह से भी सिग्नल आने, लेकिन इसका एनवायरनमेंट इनसे अलग है और इसका एनवायरनमेंट इनसे अलग है। ऐसे सिस्टम के लिए आपके पास क्वेश्चन वो ये ना दे करके इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद टू इक्विवेलेंट प्रोटॉन एंड थ्री इक्विवेलेंट प्रोटॉन। यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन देखने का तरीका, मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन तो वैसे दो ही है NMR के अकॉर्डिंग, लेकिन दो इक्विवेलेंट ये मान रहा है और तीन इक्विवेलेंट इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से अगर सिर्फ यही दिया होता तो भी आप पहले ये वाला सिस्टम बनाते, आपको दिख जाता कि CH3 लिखना है, इससे पता चल जाता कि CH2 है, ये CH3 है, और ये पता चल जाता कि इससे CH2 है और वन इलेक्ट्रॉन है, तो एक रेडिकल दिखा देते आप। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन वैल्यू होती है वो होती है ±½ और दूसरा होता है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के स्पिन को ±½ से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आपको पता है कि I की वैल्यू जो प्रोटॉन के लिए होती है वो होती है आपके पास 1/2। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर टू इक्विवेलेंट प्रोटॉन के लिए, पहले निकाल दें टू इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के लिए हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं टू इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, आपको पता है 2ni+1, 2 इंटू दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो इनकी वैल्यू 2, I की वैल्यू हमें पता है +½ होती है और +1 सॉल्व करेंगे तो मुझे 2 कैंसिल 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 3। फिर अब आपको पता है कि यहाँ पे इसकी वजह से भी सिग्नल आना है, इसकी वजह से 3 लाइंस आनी है और इस वाले की वजह से फॉर 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग विल बी इक्वल टू 2ni+1। इसकी वजह से फिर से आएंगी, तो 2 इंटू इक्विवेलेंट प्रोटॉन है 3, I की वैल्यू आपको पता है प्रोटॉन के लिए ½ होती है, सॉल्व करेंगे तो आया 4। तो आपके पास टोटल हाइपरफाइन लाइंस भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 12। तो टोटल 12 लाइंस आने वाली हैं। वो किस तरीके से आती हैं आओ सीखें। तो आप इस तरीके से आप इससे ड्रॉ कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स +½ -½ की कैटेगरी में टूटते हैं, +½ और नीचे आपका आ गया -½ या -½ +½ फिर से आपको पता है कि ये 3 पार्ट में टूटेगा क्योंकि 3 लाइंस आई थी, पहले 3 लाइंस आई थी, तो 3 इस तरीके से बना लेंगे। 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम 1 0 -1 -1 0 1 इस तरीके से देख लेंगे। और फिर आपको पता है कि जब हम इसे फर्दर स्प्लिट करते हैं तो ये आपके पास 4 पार्ट में टूट रहा था, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे 4 पार्ट बना लेंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4 और ऐसे ही 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ऐसे ही 4 4 4 सब जगह इनके लिए 4 4 4 इस तरीके से शो कर लेंगे। तो शो करने का तरीका वही 3/2 1/2 -½ -3/2 और इसी तरीके से सबके लिए मैच करवा लेंगे। तो यहाँ पर से जो टोटल लाइंस मिलती है सिग्नल में वो 12 लाइंस मिलती हैं। 12 लाइंस को आप इस तरीके से 1 2 3 4 किसी भी रेशियोज में आप इस तरीके से 12 लाइंस स्पेक्ट्रम में शो कर सकते हो। यहाँ पर एक तरफ इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर आपके पास कल बता रहा था मैं G वैल्यूज को पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप 12 लाइंस बना सकते हो। ऐसे नहीं बनाना तो आप सीधी लाइंस भी करके दिखा सकते हो। एक्चुअली जब इतनी ज़्यादा लाइंस हो जाती हैं तो आपस में कुछ लाइंस मर्ज भी कर जाती हैं, तो 12 वैसे तो 12 आएंगी तो आप 12 शो कर सकते हो। NMR के केस में हम इन चीज़ों को 3 और अगर हम सिग्नल्स लाइंस की बात करते थे तो हम यहाँ पर 3 और 4 को ऐड करके लेते थे, n+1 ग्रुप के अकॉर्डिंग कर लेते थे। वहाँ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर हाइपरफाइन लाइन या नंबर ऑफ फाइन लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो होप आपको ये वाला सिस्टम पता चला होगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल में बात करते हैं बेंजीन रेडिकल पे। अब हम बात करते हैं फिनाइल रेडिकल पर। फिनाइल रेडिकल में हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं C6H5 ऐसे रहा होगा, C6H6 यहाँ पे एक H रहा होगा, ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटा हुआ है, अलग हो गया होगा, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इसे C6H5 फिनाइल रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ns इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए तो आता है ±½ दूसरा आपके पास यहाँ पर I की वैल्यू 5 प्रोटॉन्स है आपके पास,
एक्चुअली 5 प्रोटॉन्स नहीं है यहाँ पर, ये समझ लेना कि ये फिनाइल रेडिकल नहीं होता, यहाँ पर ये एक्चुअली में C6H है, C6H है, तो आपके पास यहाँ पर C6H6 है सॉरी। और ये एक्चुअली कैटाइन इस तरीके से सिर्फ रेडिकल नहीं होता कि जो ऐसे यहाँ पे मैं बता रहा था, आपको इस तरीके से रेडिकल समझ आता है, लेकिन रेडिकल नहीं होता, ये रेडिकल कैटाइन होता है। रेडिकल कैटाइन मतलब आपके पास उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया और उसी सिस्टम से, या चाहे यहाँ से दिया हो या उसने एक्स्ट्रा लेकर के दिया हो, तो ये C6H6 छह प्रोटॉन है, तो आपके पास यहाँ पे आई की वैल्यू प्रोटॉन्स के लिए हमें पता है कि हाफ ही होती है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग निकालते हैं। हाइपरफाइन लाइंस या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की बात अगर हम करें लाइंस की, तो उसको निकालने का फॉर्मूला हम सब पता है कि 2ni+1 होता है, तो 2ni+1 से निकालेंगे तो 2 इंटू नंबर ऑफ ये हैं आपके पास 6, आई की वैल्यू हाफ और +1 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7, तो 7 लाइंस आती है। पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं इसके 7 लाइंस 1:, इस तरीके से 7 लाइंस। तो अब अगर 7 लाइन कैसे बनाते हैं वो समझ सकते हैं ट्रायंगल से। 1 1 इन दोनों को ऐड करेंगे 3 3 1 1 4 4 6 1 1 5 5 10 10 10 10 और इस तरीके से आपके पास और ये 6 बीच में आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और आपके पास इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप में दिखता है, तो पास्कल ने दिया था इस चीज़ को, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 7 लाइन बनानी, तो 1 1, तो आपके पास 6 और 6 5 और 6 5 और 10 15 5 और 10 15 10 और 10 20, तो ये 7 लाइंस के लिए 1:6:5 15:15:6 में, मतलब 1 इसकी हाइट 6 के अलोंग, इसकी हाइट उससे थोड़ी बड़ी, 20 के अकॉर्डिंग इसकी हाइट उससे भी बड़ी, फिर इसकी हाइट उससे थोड़ी सी छोटी 15 के लिए, और 15 के बाद आपके पास 6 तक, और इस तरीके से आपके पास 7 लाइन्स ड्रॉ होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 बना लेते हैं और एक ये 7, तो 7 लाइन्स इस तरीके से बना लेते हैं। तो इसके लिए जो हाइपरफाइन लाइन्स आती है वो आती है 7। तो ये एक्चुअली फिनाइल रेडिकल नहीं है, ये फिनाइल रेडिकल कैटायन होता है एक्चुअली, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। फिलहाल आप फिनाइल रेडिकल समझ लो, और इसमें प्रोटॉन 6 ही मान के जाते हैं। अब हम बात करते हैं CH3 रेडिकल पे, पर लेकिन यहाँ पर CH3 रेडिकल तो हमने पहले भी बता दिया था, एक्चुअली ये CH3 रेडिकल है, लेकिन ये C13 वाला है। तो C13 है तो C12 वाला के लिए तो आई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल होता है, मैंने पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये भी आपके पास ESR एक्टिव होता है, इसका न्यूक्लियर एक्टिव है, इसका भी न्यूक्लियस के लिए हाफ होती है, और इसके लिए न्यूक्लियस की वैल्यू भी हाफ ही होती है, आई की वैल्यू दोनों के लिए हाफ होती है। तो फॉर 3 प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो हाइपरफाइन लाइंस जो होंगी वो कैसे देखते हैं। हाइपरफाइन लाइंस की बात करें तो फॉर्मूला होता है 2ni+1, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, आई की वैल्यू हाफ और +1, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। और 1 कार्बन, एक कार्बन के लिए हम हाइपरफाइन लाइंस की बात करें तो 2ni+1, तो यहाँ पर से इसके लिए ये जो आने वाली है 2 इंटू नंबर ऑफ, इसके लिए ये एक ही है और इसके लिए भी आई की वैल्यू हाफ होती है, +1 क्या आएगा 3। तो टोटल हाइपरफाइन लाइंस फॉर दिस सिस्टम, टोटल हाइपरफाइन लाइंस फॉर मिथाइल रेडिकल C13 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4, और 3 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 12, तो 12 हो जाएगा। तो आपके पास पहले तो ये प्लस माइनस हाफ में रहा होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, और फिर ये 3 पार्ट में टूटेगा 1 0 -1 के रेशियो के अकॉर्डिंग, और फिर ये 3 से 4 पार्ट में टूटेंगे, तो आप 4 पार्ट में 1 2 3 4 इस तरीके से, फिर ऐसे 4 4 4, तो ऐसे इस हिसाब से 12 लाइन्स आएगी, जैसे हमने सोचा पहले एक बार एग्जाम्पल आपसे बात करी थी। आते हैं NH2 रेडिकल पर। आपको पता है कि नाइट्रोजन भी ESR एक्टिव होता है, और ESR एक्टिव तो होता ही है क्योंकि अल्फा इलेक्ट्रॉन है, बट इसके लिए न्यूक्लियर क्वांटम नंबर की वैल्यू i = 1 होती है, और इसके लिए न्यूक्लियर क्वांटम नंबर i की वैल्यू जो होती है वो +8 है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के इंटरेक्शन से जो स्पेक्ट्रम्स लाइंस मिलती है उसी को ESR स्पेक्ट्रम या ESR लाइंस कह देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं फॉर नाइट्रोजन एटम, क्योंकि ये भी शो करेगा।
इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन होते हैं प्लस माइनस हाफ। नाइट्रोजन एटम के लिए बात करें तो हाइपरफाइन लाइंस या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की बात करें तो हाइपरफाइन लाइंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2n+1 2 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 1 आई की वैल्यू इसलिए 1+1 2 इंटू 2+1 3 फॉर 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन्स की हम बात करें तो इनके लिए जो हाइपरफाइन लाइंस आती है वो आती है 2n+1 तो 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है आई की वैल्यू इनके लिए हाफ होती है और +1 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3 तो 3 3 टोटल लाइंस टोटल हाइपरफाइन लाइंस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 9। अब यहाँ पर से अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन तो टूटता है आपको 2 पार्ट में प्लस हाफ और माइनस हाफ फिर से 3 पार्ट में टूटेगा इस तरीके से और यहाँ पर हम 1 0 -1 क्योंकि 1 0 -1 ही 1 1 1 के रेशो में लेते हैं 1 1 1 के रेशो में लेते हैं 1 1 1 जिनके लिए हाफ माइनस हाफ होती है जिनके न्यूक्लियर क्वांटम नंबर की वैल्यू तो उनके लिए वो हाफ 1 0 -1 में ब्रेक होता है और इनके लिए ये 1 1 1 के रेशो में ब्रेक होगा। ये नाइट्रोजन एटम के लिए स्प्लिटिंग है और नाइट्रोजन एटम के बाद फर्दर हाइड्रोजन के लिए स्प्लिटिंग देखी थी तो वो आपके पास जब फर्दर ब्रेक हुआ था तो वो भी 3 पार्ट में ब्रेक हुआ था आपके पास ही कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 तो एक ही साइड वाला पोर्शन शो करते हैं ये भी शो कर सकते हो आप बट यहाँ पर जो स्प्लिटिंग आप दिखाते हैं वो सिर्फ इन्हीं की वजह से आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 9 हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इन्हीं की वजह से सिग्नल आते हैं 1 और इन दोनों का 1 और 1 का कॉम्बिनेशन 2 1 1 2 1 1 2 1 तो 1 2 1 1 2 1 1 2 1 के रेशियो में 9 लाइंस आपको दिखाई दे जाएंगी। ये सारे स्पेक्ट्रम है NH2 रेडिकल के लिए ठीक है। रेडिकल के लिए आपको पता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो शो करेगा जिनके पास अनपेयर होते हैं और इनके लिए आई की वैल्यू होती है हाफ और ये ड्यूटेरियम है इसके लिए आई की वैल्यू होती है 1। ये भी न्यूक्लियर एक्टिव है ये भी न्यूक्लियर एक्टिव है तो हम यहाँ पर हाइपरफाइन लाइंस डायरेक्ट निकाल लेते हैं हाइपरफाइन लाइंस या स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रोटॉन वालों के लिए। प्रोटॉन का फॉर्मूला 2ni+1 से और ड्यूटेरियम वालों के लिए भी मल्टीप्लाई के लिए निकालते हैं मल्टीप्लिसिटी कहते हैं इसे तो मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स निकालते हैं। टोटल हाइपरफाइन लाइंस प्रोटॉन के लिए करेंगे तो 2 1 2 1 ही है और हाफ वैल्यू होती है +1 और इस ड्यूटेरियम वाले के लिए आपको पता है कि एक ही है लेकिन आई की वैल्यू इसके लिए होती है 1 और +1 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 2 इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 तो टोटल लाइंस आएगी आपके पास 6। तो प्रोटॉन के लिए जब ये टूटा था तो प्रोटॉन 2 पार्ट में ब्रेक हुआ था प्रोटॉन वाले से 2 स्प्लिटिंग हुई थी और 2 के बाद ये 3 स्प्लिट हुए थे और ये भी 3 बार स्प्लिट हुए थे तो आपके पास 1:1:1:2:1 ऐसे ब्रेक कर लेते हैं 1 1 करके ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद फर्दर ये इस तरीके से स्प्लिटिंग कर लेंगे तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 लाइंस आपको दिखाई दे जाएंगी। लाइंस बनाने के लिए कई बार क्या होता है कि अगर इसकी वैल्यूज पता हो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट कहते हैं इस डिस्टेंस को जैसे वहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है बाद में तो अगर आपके पास ये और ये मैच कर जाते हैं तो कभी कभी मर्ज कर जाते हैं तो मर्ज कर जाने की वजह से इनकी जो लाइंस होती है वो भी कम आ जाती है वॉकिंग में मर्ज करके आरटी दिखाई देती है एक्चुअली स्पेक्ट्रम में। तब होप आपको ये सारे बहुत सारे तो मैंने सिस्टम्स आपको समझाया है आपको समझ आए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लेवल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहाँ पर भी आए हैं नेट में भी CSI नेट में भी। और तब तक के लिए फिलहाल जीरो अपनी जिंदगी नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों का फोन नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए फिलहाल जीरो अपनी जिंदगी नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों का फोन। हैव अ गुड डे गुड बाय गुड नाइट शुभ रात्रि।